ये हूँ मैं एंड दिस इज बाबर आजम, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटर ऑन दिस प्लेनेट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े क्रिकेटर से मिलने का चैलेंज लूंगा। यस, मैंने बाबर आजम से मिलने का चैलेंज लिया। लेकिन पता है क्यों? When I was 10 years old मुझे एक चीज़ बहुत पसंद थी, जो कि है क्रिकेट। एक मैच के दौरान जब मैंने इन दो बंदों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, तब से मैं इनका फैन बन गया और उसी दिन से लाइफ का गोल बन गया था कि इनके साथ तो कभी ना कभी मिलना ही है। लेकिन अफसोस मुझे ये मौका कभी नहीं मिला। विराट कोहली तो वैसे भी इंडिया में है, जहाँ पर मैं जा नहीं सकता। सॉरी इंडियन फैंस। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि बाबर आजम फैसलाबाद आएगा कोई चैंपियंस कप खेलने के लिए, यानी कि मेरे शहर में, और मेरे पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है बाबर से मिलने का। फिर क्या, मैंने एक चैनल पे वीडियो पोस्ट करी थी जिसपे तुमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और फिर मैंने लिया चैलेंज बाबर से मिलने का। जैसे ही मैंने बाबर को फैसलाबाद में देखा, वी हैड टू रन। मैं अपने घर से निकल चुका था स्टेडियम की तरफ बाबर का मैच देखने के लिए और स्पेशली बाबर से मिलने के लिए। क्या मतलब, वहाँ पर बाबर मेरे इंतजार में खड़ा है। जोक्स अपार्ट, अगर मैं बाबर से मिलता हूँ तो उससे साइन की हुई टी शर्ट मैं तुम में से किसी एक को दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब। जैसे ही हम स्टेडियम के अंदर पहुंचे, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश था। कितना रश है अभी यहाँ पर? तो मैं डीमोटिवेट हो चुका था कि इतने रश में आखिर मैं बाबर से कैसे मिल पाऊंगा। मुझे लग रहा है कि बाबर आजम से मिलना मुमकिन नहीं है। फिर मैं घर वापस चला गया इस सोच में कि शायद अगले दिन कुछ अच्छा हो जाए एंड अगले मैच में हम शायद बाबर से मिल पाएं। दिस इज द डे 2 ऑफ ट्राइंग टू मीट बाबर आजम। यस, आज फिर बाबर आजम का मैच था एंड मैं निकल गया बाबर का मैच देखने के लिए। बट इस बार मैं फुल तैयारी के साथ गया था बाबर से मिलने के लिए, क्योंकि डे 1 में मुझे पता चल चुका था कि हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि इतनी भीड़ में हम सबसे अलग दिखें और बाबर से मिल पाएं। फिर क्या, मैंने एक पोस्टर प्रिंट करवाया जिसके ऊपर मैंने लिखा चैलेंज टू मीट बाबर आजम। निकल गया बाबर का मैच देखने के लिए इस उम्मीद के साथ कि आज हम बाबर से जरूर मिलेंगे। तो भाई हम स्टेडियम में पहुंच चुके हैं एंड अभी बिल्कुल भी रश नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, अभी नहीं रश बिल्कुल भी। एंड यही तुम थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम जल्दी आ चुके हैं ना। हम जल्दी इसीलिए गए क्योंकि बाबर के मैच की सब टिकट्स बिक चुकी थी। ये अभी खाली है, थोड़ी देर में ये सारा भर जाएगा। हमें जल्दी जाना पड़ा वरना हमें यहाँ पर जगह नहीं मिलनी थी। तो भाई अभी ना हम ना यहाँ पर खड़े हैं, फ्री वाला एरिया है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर सब फ्री है। तो अभी हमारा ना चक्कर ये है कि हम यहाँ से गुजर के ना वो दूसरी साइड पे जाए जहाँ पर बाबर आता है, सही है ना, साइन करता है। और अब यहाँ से गुजरना कैसे है? यहाँ से गुजरने के लिए हमारे पास टिकट होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं थी। भाई अभी थोड़ी देर पहले ना हम जब तो ना यहाँ से हमारे बिल्कुल करीब से वो 2 लड़कियाँ गई थी, ठीक है ना, वो भी तीनों, ठीक है ना, वो 2 लड़कियाँ गई फ्री में बगैर टिकट के। तो लड़कों को नहीं जाने दे रहे। इस चक्कर में कि शायद हम उन लड़कियों की तरह बगैर टिकट के उस एरिया में जा सकें, मैंने हर एक कोशिश करी। रिक्वेस्ट करके देख ले किसी पुलिस वाले से कैसे जाना है उस तरफ। काफी देर तक इंतजार किया सही मौके का, चलो ट्राई करके देखते हैं। और हर एक ट्राई करी वहां पर जाने की, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा थी और मैं उस तरफ जाने में फेल रहा। हमें वो उस तरफ जगह नहीं मिली यार। और इतनी ही देर में बाबर आ चुका था ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए एंड मैं खड़ा हो गया अपने पोस्टर के साथ बाबर का वेलकम करने के लिए। और आज के इस मैच में मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, बाबर को ये पोस्टर दिखाना और बताना कि बाबर मैं आ चुका हूँ तुमसे मिलने के लिए, जिसमें मैं कामयाब हो चुका था क्योंकि बाबर ने मेरी तरफ देखा। और भाई बाबर आजम ने पहले यहाँ पर हमारी तरफ देखा था। तो भाई मैच शुरू हो चुका है एंड बाबर वाली टीम की बैटिंग है। बाबर भी आएगा अभी बैटिंग करने। उस वक्त हम स्क्रीन पे आए थे एंड बाबर अभी बैटिंग करने को नहीं आ रहा। तो जब तक वो नहीं आता हम वैसे बैठे हैं, कैमरा भी अभी तक हमारी तरफ नहीं आया। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो कैमरे में ताकि फिर नोटिस हो, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं आ रहा। मौसम अब अच्छा हो चुका है, ये देखो। भाई अब बाबर आएगा। भाई एक आउट हो चुका है, अब बाबर आएगा। बाबर
बाबर अभी बैटिंग कर रहा है। सही आ रही है। बाबर की बैटिंग के दौरान मैं खड़ा रहा अपने पोस्टर के साथ। मैंने हर एक कोशिश करी, बहुत सी आवाजें लगाई एंड सब कुछ किया, और इतनी ही देर में मैच के एंड में बाबर की सेंचुरी हो चुकी थी। अंधेरा हो चुका था एंड मैं पूरा थक चुका था। थक चुका हूँ बैठ बैठ के यहाँ पर। और हमारा ये सब कुछ करने का हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद शायद हम मिल पाए। लेकिन मुझ में अभी भी उम्मीद थी कि शायद मैच के एंड में हम बाबर से जरूर मिले, लेकिन शायद किस्मत में ही नहीं था मैच को एंड तक देखना। इसके घर से कॉल आ रही है एंड मैच के हाफ में यानी 50 ओवर में ही हमें घर जाना पड़ा। देखो बाबर आजम की बैटिंग खत्म हो चुकी थी, तो समझ लो मैच खत्म हो चुका था हमारे लिए। लेकिन मैच के एंड में वो मिलता तो है, तो हमारे पास चांस था, लेकिन आज काम था तो हमें आज जाना पड़ेगा। इस BKL के घर से फोन आ रहा है, तो इसीलिए हमें आज जाना पड़ेगा। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो भाई या बहन, प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मैंने हार अभी भी नहीं मानी थी। इस मैच के बाद डे 3, डे 4 एंड डे 5 में मैं बाबर के और भी मैचेस देखने गया, लेकिन कुछ भी खास नहीं हो रहा था, क्योंकि हम बाबर से मिल ही नहीं पा रहे थे। मैं अपनी हर ट्राई कर चुका था एंड मैं बिल्कुल थक चुका था ये सब करके। एंड मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि शायद हम बाबर से नहीं मिल पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। और हमारे ये चैलेंज का एंड यहीं पे हो सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही शैतानी आइडिया आया बाबर से मिलने के लिए। हाँ भाई, अभी वीडियो थोड़ी सी पड़ी है, मैं बाबर से जरूर मिलूंगा, टेंशन नॉट। मैंने सोचा अगर बाबर फैसलाबाद में आया तो उसने मैचेस के लिए कहीं ना कहीं तो स्टे जरूर लिया होगा। और हाँ, यही था वो होटल जहाँ पर बाबर ने मैचेस के लिए स्टे लिया था। और मैंने इंटरनेट पे भी देखा था कि काफी लोग इस होटल में जाके बाबर से मिल रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। वैसे मैं कोई VIP तो नहीं हूँ जो मेन गेट से लीगल तरीके से जा सके। ओह सॉरी, पहले डिस्क्लेमर, ये एक इंटरटेनिंग वीडियो, तुम इसे ट्राई मत करना। यूट्यूब प्लीज मुझे स्ट्राइक मत देना। लेकिन मेरे पास है एक प्लान, एंड मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है। पहला है हमारे पास एक फेक ID, एंड दूसरा है मेरी किस्मत, जो मे भी अच्छी निकले। अभी सेमीफाइनल में 2 दिन पड़े थे, एंड ये था इस होटल का ग्राउंड जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं। एंड अगर मैं होटल में घुस गया तो यहाँ पर घुस के मैं बाबर से और बाकी क्रिकेटर से भी मिल सकता हूँ। बाबर से मिलना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि हर तरफ सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा थी। सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है। तो अभी हमारे पीछे है वो होटल। जैसे ही हम होटल के सामने पहुंचे, हमें वहां से सिक्योरिटी ने भगा दिया। मैं बहुत डरा हुआ था एंड मैं बस होटल के आसपास घूमने लगा, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में सिक्योरिटी है कितनी, जो कि बहुत ज्यादा थी। सच में मुझे बहुत डर लग रहा था कि आखिर हम कैसे अंदर जा सकेंगे। 2-3 ट्राई करी जिसमें मैं फेल रहा। तो भाई वहाँ पर है ना सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, एंड मुझे नहीं लगता मेरी ये फेक ID काम करेगी। लेकिन अभी ट्राई तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसके अंदर से चले गए ना, फिर हमारे लिए काम आसान होगा। बस किसी तरह ये पास कर लें, फिर हमारे पास मौका होगा अंदर जाने का, बाबर से मिलेगा। एंड आज लास्ट दिन है, अगर आज ना हुआ तो फिर ये कभी भी नहीं होगा। तो अभी हमें ट्राई करके देखते हैं एक बार फिर पहले। लेकिन फिर फाइनली लास्ट ट्राई में हम अंदर घुस चुके थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारा कैमरा हमसे छीन लिया। अंदर मोबाइल से वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं था, लेकिन मैं अंदर पहुंच चुका था। फिर फाइनली शोएब, शादाब एंड मैं बहुत से क्रिकेटर से मिला, लेकिन बाबर अभी ट्रेनिंग करने को नहीं आ रहा था। उसके बाद रात होने को आ गई थी, एंड फाइनली वो सारी मेहनत जो हमने की थी बाबर आजम से मिलने की, उसका मुझे रिजल्ट देखने को मिलने वाला था। फाइनली बाबर आजम से मिला। बस कर पगले रुलाएगा क्या। बस अब सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ टी-शर्ट किसे चाहिए। बाय बाय।